हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। बेटा लास्ट टाइम हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी पढ़ चुके। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल। चलिए करते हैं स्टार्ट। देखो यहां पर आपको इलेक्ट्रिक डायपोल की डेरिवेशंस प्लस कुछ क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर्स के अंदर आए हुए हैं दोनों मिलेंगे, तो जुड़े रहिए बच्चा। चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला आता है बेटा इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल? तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम लोग यूं कहें कि हमारे पास दो चार्ज हैं जिनका मैग्नीट्यूड कैसा है बच्चा, सेम, बट नेचर अपोजिट है। सपोज एक माइनस क्यू चार्ज है और एक कैसा है, प्लस क्यू चार्ज है। दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम, क्यू क्यू, और नेचर कैसा है, अपोजिट, एक माइनस का एक प्लस का। अगर इनको मैं किसी सर्टेन डिस्टेंस पर सेपरेट कर दूं तो इस सारे सेटअप को क्या बोलते हैं बच्चा, इलेक्ट्रिक डायपोल। यानी दो चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, नेचर अपोजिट हो और किसी डिस्टेंस पर सेपरेट कर दिया जाए। क्लियर है बात? चलिए तो ये क्या कहलाएगा बच्चा, इलेक्ट्रिक डायपोल। अच्छा एक बात और कि सर आपने ये डिस्टेंस जो है 2a क्यों ली? भाई वो न्यूमेरिकल पर्पस के लिए ली, अगर आप चाहो तो इस डिस्टेंस को d भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए अगली बात आती है बच्चा इसके अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्या आता है बच्चा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है, इसको हम लोग p वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट? ये क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम। देख ये दो चार्ज है ना, इनका एक किसी का भी मैग्नीट्यूड ले ले क्योंकि इक्वल है ना यार, क्यू इनटू इनके बीच का सेपरेशन जो कि कितना है 2a। नहीं सर मैं तो d लूंगा, कोई इशू नहीं है, यहां पर d ले ले। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। आपने यहां पर वेक्टर लगाया, बिल्कुल वेक्टर लगाया, इट मींस इसकी डायरेक्शन होगी, बिल्कुल डायरेक्शन होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव। याद रखना इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन रहने वाली है वो नेगेटिव चार्ज से किधर रहेगी बच्चा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। गॉट इट? ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। किसकी बात कर रहे हैं, डायपोल मोमेंट की। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट किससे रिप्रेजेंट करते हैं, p से। चलिए इसकी यूनिट देखते हैं। चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम, और डिस्टेंस की कितनी होती है बच्चा, मीटर। तो इसकी यूनिट कितनी आ जाएगी, कूलम इंटू मीटर। चलिए चलिए करते हैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट। एक छोटा सा क्वेश्चन देखकर। क्वेश्चन में क्या लिखा बच्चा, इसने बोल रखा है कि टू चार्ज ऑफ -5 माइक्रोकूलम एंड +5 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस, फाइंड द डायपोल मोमेंट। चलो करते हैं स्टार्ट। लो भाई दो चार्ज हैं, एक तो कितना है -5 माइक्रोकूलम और दूसरा कितना है बच्चा, +5 माइक्रोकूलम। सर क्या इसको मैं डायपोल बोल सकता हूं? बिल्कुल बोलेंगे ना यार, मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम, नेचर कैसा है, अपोजिट। ठीक है, और कितनी डिस्टेंस पर सेपरेट कर रखे हैं बच्चा, 4 सेंटीमीटर पर। ये डिस्टेंस कितनी है अपनी, 4 सेंटीमीटर। चलिए तो डायपोल मोमेंट कितना आएगा, डायपोल मोमेंट होता था प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, यानी कोई सा भी एक चार्ज उठाकर रख लो, कितना है 5 माइक्रो। सर जब भी माइक्रो आता था 10⁻⁻6 लगाया करते थे, माइक्रो को हटाओ और 10⁻⁻6 लगाओ। ठीक है, चलिए इनटू कितना, ये तो क्या रहा बच्चा, चार्ज इंटू सेपरेशन। सेपरेशन कितना है, 4 सेंटीमीटर। क्या डायरेक्ट 4 लिख दूं क्या, नहीं भाई, ये किसमें है, सेंटीमीटर में, तो किसमें कन्वर्ट करेंगे, मीटर के अंदर। सेंटी को हटाया, कितना लगाया, 10⁻²। सेंटी को हटाओगे तो कितना लगाओगे, 10⁻²। ठीक है, चलो ये कितना आएगा, 20 इंटू 10⁻⁻8। यूनिट क्या थी सर, चार्ज इंटू सेपरेशन था, चार्ज की यूनिट क्या थी, कूलम, सेपरेशन यानी मीटर, तो ये इसकी यूनिट आ जाएगी। चले मैं यहां पर ये क्वेश्चन लेने का मेरा मेन मकसद ये था कि अगर आपको डायरेक्ट कभी क्वेश्चन दे दिया जाए ना तो बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। वो क्या लिखते हैं सर, P = Q इंटू, मैं यहां पर करता हूं P = Q इंटू 2a लिख लेते हैं,
फिर ये कहते हैं सर ये कितना है, ये सर 4 है, डबल से कर दो। अरे नहीं यार, ये टोटल डिस्टेंस 2a है, जो कि हम लोगों ने कितना ले रखा है 4। इसी सारे डिस्टेंस को कितना बोलते हैं हम लोग 2a। गॉट इट। चलिए चलो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसके अंदर हम लोगों को ये पूरा सेटअप दे रखा है। क्या बोल रखा है बच्चा इसके अंदर, टू आइडेंटिकल डायपोल आर अरेंज्ड इन XY प्लेन एज शोन इन द फिगर, फाइंड द मोमेंट एंड द डायरेक्शन ऑफ, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन। देख दो डायपोल कौन से हैं सर, दो डायपोल कौन से हैं अभी देखते हैं। देख एक तो ये वाला, ये माइनस और ये वाला प्लस, एक तो ये डायपोल मोमेंट हो गया, एक चार्ज नेगेटिव का एक पॉजिटिव का, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है सेम, नेचर कैसा है अपोजिट। चलिए दूसरा डायपोल कैसा आएगा सर, दूसरा ये वाला आ जाएगा, है ना, बिल्कुल, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट। और क्या पूछा इसने, पूछा कि इस O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। क्या बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड। याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करता था फोर्स पर यूनिट चार्ज। यानी अगर मैं चार्ज को 1 ले लूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर आ जाती थी, फोर्स के बराबर। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना होता था, चुपके से वहां पर +1 चार्ज रख दिया करते थे, उसके ऊपर जितनी फोर्स लगेगी दैट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा चलो देखते हैं इस +1 के ऊपर कौन कौन फोर्स लगाएगा। सबसे पहले इसकी टर्न, ये चार्ज कैसा है पॉजिटिव, +1 को देखते ही क्या करेगा, रिपेल, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। इस फोर्स को क्या बोला, E1। सर फोर्स लिखा E, अरे +1 चार्ज पर जितनी फोर्स लगती है ना उसी को तो E बोलते हैं। कितना आएगा E1 सर, K दिस चार्ज इंटू 1, KQ इंटू 1 अपॉन ये डिस्टेंस कितना है A, इसका स्क्वायर, KQ बाय A स्क्वायर। ठीक है चलिए अब इस चार्ज का तो काम खत्म। दूसरा चार्ज कौन सा है, ये वाला +1 को क्या करेगा, अट्रैक्ट। क्यों करेगा अट्रैक्ट, क्योंकि ये कैसा चार्ज है, नेगेटिव, और ये पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपोजिट नेचर हो गया, है ना। तो इसकी वजह से जो आएगा उसको लिख दिया मैंने E2, और E2 की जो मैग्नीट्यूड आने वाला है वो कितना आ जाएगा बच्चा, किस किस के बीच की बात है, इस चार्ज और +1 के बीच की, यानी KQ बाय ये डिस्टेंस भी कितना है A, तो KQ बाय A स्क्वायर। ठीक है सर, इन दोनों का काम खत्म। अब कौन आएगा, जो बचे हुए उनको लेकर आओ। ये क्या करेगा, ये +1 चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, +1 को अपनी तरफ फोर्स लगाएगा, तो इसको क्या बोल दिया, E3। अच्छा E3 कितना आएगा सर, KQ बाय ये डिस्टेंस जो कि कितना है A, उसका स्क्वायर, KQ बाय A स्क्वायर। ठीक है अब कौन सा बचा, एक ही चार्ज बचा सर, कौन सा, ये वाला। ये जैसे ही +1 को देखेगा तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि ये खुद पॉजिटिव है, +1 को लात मारेगा, भगाएगा कि भाग जाए यहां से, तो इसको क्या बोल दिया, E4। अच्छा E4 की मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा सर, ये डिस्टेंस कितना है A, तो KQ बाय A स्क्वायर सेम आ जाएगा, KQ बाय A स्क्वायर। ठीक है चलिए अब देख इस डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्स है सर, E3 और E4 सेम डायरेक्शन में है, और इन सभी का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम। तो इसको क्या लिख दूं, 2KQ स्क्वायर, सॉरी 2KQ अपॉन A स्क्वायर। ठीक है इन दोनों को डायरेक्टली जोड़ दिया, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन सेम है। और अब देख E1 और E2 इनका मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, तो जुड़कर कितना हो जाएगा बच्चा, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो क्या लिख दिया, 2KQ अपॉन A स्क्वायर। अच्छा दो वेक्टर हैं, मैं इस वाले वेक्टर को और इस वाले वेक्टर को अगर बोल दूं कि ये A है और ये वाला B है, तो रिजल्टेंट किधर आएगा। जब भी रिजल्टेंट की बात करते थे तो हम लोग क्या किया करते थे, एक पैरेललोग्राम बनाया करते थे। 11वीं क्लास में बहुत सारे पैरेललोग्राम बनाए होंगे ये वाले, और ये रिजल्टेंट आया करता था। हाँ सर, तो रिजल्टेंट तो यहां पर आया, कैसे आएगा, दोनों के सेंटर में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम। और आएगा कितना, तो ये रिजल्टेंट ई नेट जो आने वाला है ना बच्चा, तो ई नेट कितना आ जाएगा, इनका रिजल्टेंट √A² + B² + 2AB cos थीटा।
और इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। और जब भी दो वेक्टर्स को ऐड किया करते थे जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता था तो रिजल्टेंट डायरेक्ट लिखा करते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मैंने लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा सुन, ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है, तो क्यों ना मैं ए और बी को इक्वल ले लूं। ठीक है सर, इसकी जगह भी क्या ले लिया मैंने ए, तो ये कितना आ जाएगा √2a²। ठीक है, अब a स्क्वायर को रूट से बाहर लेकर जाऊंगा तो a बच जाएगा, अंदर कितना बचा √2a। ठीक है सर, a की वैल्यू कितनी है सर, a आपने किसको माना था 2kq/a² को, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे 2kq/a²। तो ये क्या आ जाएगा E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। और डायरेक्शन कौन से वाली रहने वाली है, ये वाली, इनके बिल्कुल सेंटर में है ना। E नेट कितना आया बोल 2√2kq/a²। सिंपल सी बात है यार, कुछ नहीं, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी जाए चुपचाप वहां पर +1 चार्ज रख दो। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एक्सियल लाइन की। ठीक है, चलिए E ऑन एक्सियल लाइन। सर ये एक्सियल लाइन कौन सी है, तो देख जो हम लोग डायपोल पढ़ रहे हैं ना यार, ये वाला, इस डायपोल की एक चार्ज यहां पर है कौन सा -q और एक चार्ज यहां पर है कौन सा +q। इसी को तो डायपोल बोला था। इनके बीच का सेपरेशन कितना है, ये सेपरेशन है सर 2a। ठीक है, यहां पर क्या रहेगा इसका सेंटर, किसका सेंटर, इस डायपोल का। भाई ये इसके बिल्कुल मिडल वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी a, ये भी कितनी हो जाएगी a, तभी तो मिलाकर 2a हुआ मेरे भाई। चल ये इसको क्या लिख दिया हम लोगों ने o। हमसे एक्सियल लाइन की बात करी गई। एक्सियल लाइन कौन सी होती है, जो डायपोल को मिलाने वाली लाइन है ना, जो डायपोल को मिलाने वाली लाइन है, यानी इन दोनों चार्ज को जो मिला रही है उसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं एक्सियल लाइन। और कहां पूछ लिया, इस एक्सियल लाइन पर सेंटर से r डिस्टेंस पर, एक्सियल लाइन पर सेंटर से r डिस्टेंस पर, यानी यहां पर कहीं। और ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है हम लोगों को r। ठीक है, सेंटर से कहां पर r डिस्टेंस पर। याद करो जहां पर E पूछा जाता था वहां पर +1 चार्ज रख दिया करते थे। हाँ सर, उसके ऊपर जो जो फोर्स लगाएगा वो काउंट करो और रिजल्टेंट निकाल लो। इसके ऊपर कौन कौन फोर्स लगाने वाला है, तो सबसे पहले इसके ऊपर जो फोर्स हम लोग इसकी कंसीडर कर लें। ये चार्ज कैसा है पॉजिटिव, +1 को देखते ही क्या करेगा रिपेल, इसको हम लोगों ने लिख दिया E1। ठीक है, E1 कितना आएगा, तो सर E1 किस किस के बीच की बात है, बाकी सब कुछ भूल जाओ यार, सिर्फ इसको और इसको, सिर्फ इन्हीं को नोटिस में रखो। सर इस Q और इस 1 के बीच की बात है, तो E कितना आ जाएगा KQ/1 डिवाइड बाय डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना है, इस डिस्टेंस की बात करनी है, R नहीं लेना है। जो R हम लोग यूज करते हैं ना, वो डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज होता है। तो हमें कौन सी डिस्टेंस चाहिए मेरे भाई, हमें यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस चाहिए। हाँ, ये कितनी आएगी सर, एक बात बताओ, यहां से O तक कितनी डिस्टेंस है R, और ये कितनी है इसकी हाफ यानी A। R में से क्या सब्सट्रैक्ट कर दूं A, तो ये कितना बच जाएगा R - A। फिर से देख, ये डिस्टेंस कितनी थी R, और सेंटर से इस चार्ज तक की डिस्टेंस कितनी है A, तो उस साइड कितना बचेगा R - A। तो हम लोगों ने क्या लिख दिया यहां पर R - A का स्क्वायर, KQ बाय डिस्टेंस का स्क्वायर ना, KQ बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। क्लियर, डायरेक्शन किधर है पॉजिटिव साइड। ठीक है, अब हम लोग इसका तो काम कर चुके यार। अब दूसरा चार्ज कौन सा आया हमारे पास, दूसरा जो चार्ज है वो कौन सा है उसकी बात करनी है। दूसरा चार्ज ये वाला -Q+1 को देखते ही क्या करेगा अट्रैक्ट। क्यों भैया, ये नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ बुलाएगा, इसको क्या लिख दिया E2। अच्छा सर, E2 का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, K किसके बीच की बात है बच्चा, इन दोनों के बीच की बात है। इनको गायब कर दो, किसको गायब कर दोगे सर, इसको उठाकर गायब कर दो। चलो कर ही देते हैं एक बार के लिए, है ना, एक टाइम के लिए इसको हम लोग उठाते हैं और गायब कर देते हैं कि चल भाई
तेरी अभी कोई टर्न नहीं है, बाद में देखेंगे, ठीक है। ये माइनस क्यू प्लस 1 के ऊपर कैसी फोर्स लगाएगा, अट्रैक्टिव कितनी लगाएगा, तो देख के क्यू इंटू 1 यानी क्यू बाय टोटल डिस्टेंस। सर यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, आर, और आगे कितनी डिस्टेंस है, ए, क्योंकि भाई डायपोल से सेंटर से हम लोग किसी चार्ज तक जा रहे हैं, है ना, मिडिल पॉइंट से ये डिस्टेंस कितना हुआ, ए, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा, यहां से यहां तक आर, आगे ए, तो आर प्लस ए, तो क्या लिख दिया यहां पर, आर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको वापस से अच्छे से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इनको गायब करो भाई, है ना, नहीं तो कचरा हो जाएगा यहाँ पर। और जो चीज़ हम लोगों ने थोड़ी देर पहले गायब करी थी उस वाले भाई साहब को बुलाओ और उठाकर बाइज्जत कहाँ लाकर रख दो, जहाँ पर वो पहले थे, ठीक है। चलिए अब अगर मैं ई नेट की बात कर लूँ ना बच्चा, तो ई नेट क्या आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट E1 और E2 का, हाँ ठीक है। तो मैंने लिख दिया E1 प्लस E2 और यहां पर वेक्टर लगा दिया। क्यों लगा दिया वेक्टर, क्योंकि यार डायरेक्शन है ना यार। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं सिंपली, इधर 5 न्यूटन है, इधर 4 न्यूटन है, बताओ रिजल्टेंट कितना है, 5 और 4 9 तो नहीं करते ना, क्या करेंगे भैया, वेक्टर की तरह जोड़ेंगे। इस साइड कितना बच जाएगा, ये 5 है, इसको क्या लिखोगे, 5 प्लस माइनस का 4, यानी कितना आ जाएगा 1। वही चीजें हम लोगों को यहां पर अप्लाई करनी है बच्चा, ठीक है। चलिए देखते हैं। अच्छा E1 कितना था, E1 की वैल्यू कितनी है, देख E1 के क्यू बाय आर स्क्वायर माइनस के क्यू बाय आर माइनस ए स्क्वायर, तो उठा लो उसको, उठाओ उठाओ उठाओ, चलो इसको पकड़ो और यहां ले आओ। चल भाई तेरी टर्न, लिख दिया। अब देख आगे क्या है, प्लस, लेकिन E2 की बात करूं तो E2 को वहां से फिर से उठाकर लेकर आ जाओ। किसको लेकर आओगे, E2 को, ये रहा E2, ले आओ भाई E। अब एक चीज यहां पर जो कि आपको बड़ी नोटिस करनी है, अच्छे से ध्यान रखनी है, क्या कि यहां पर जो डायरेक्शन है ना वो कैसी रहेगी, नेगेटिव। E2 की डायरेक्शन किस साइड है, नेगेटिव साइड है, इसलिए मैंने यहां पर चुपके से क्या लगा दिया, माइनस। और प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बच्चा, माइनस हो जाएगा। तो इन दोनों को हटाकर हम लोग क्या लिख देंगे, माइनस, ठीक है। इसको माइनस क्यों लिखा, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है। अब क्या करेंगे, अब इनका रिजल्टेंट चलिए देखते हैं। चलिए क्या करें बच्चा, के क्यू दोनों में है, बाहर आ जाएगा कॉमन, क्या बच जाएगा, 1 बाय आर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 बाय आर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। के क्यू देख एलसीएम कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर दो, आर माइनस ए इसका स्क्वायर और इसको एज इट इज आर प्लस ए इसका स्क्वायर, इसको उठाओ यहां ले आओ, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, आर प्लस ए का स्क्वायर। आगे क्या है, माइनस, ठीक है, इसको इधर ले जाओ तो आर माइनस ए इसका स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले टर्म में देखते हैं, इसको कितना आ जाएगा, देख ई वेक्टर की फॉर्म में, नेट के क्यू तो बाहर था ही, हाँ सर, और अंदर नीचे क्या था बच्चा, मैं ये जगह थोड़ी सी खाली कर लूं यार, इसको उठाते हैं और यहां शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। चल के क्यू, और अब इसको सॉल्व करा ना, तो देख इसका स्क्वायर खोलूंगा, ए प्लस बी का, आइडेंटिटी खोलते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो खोल दे यार चुपचाप, ए स्क्वायर प्लस बी की जगह कौन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। आगे क्या आ जाएगा, माइनस इसकी वजह से। अब r माइनस ए का स्क्वायर खोलूंगा तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ra, ठीक है भाई। अब नीचे क्या है, r माइनस ए का स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का स्क्वायर, तो r माइनस ए इंटू आर माइनस ए। ऐसा क्यों लिखा, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। देख मैंने क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स लिख सकता हूं, वही क्या करा मैंने, r माइनस ए के स्क्वायर को क्या लिख दिया, r माइनस ए इंटू आर माइनस ए। चलिए
तो आगे क्या था बच्चा, r प्लस ए इसका स्क्वायर, तो r प्लस ए इंटू आर माइनस ए। ठीक, चलिए अब जो जो चीजें कैंसिल आउट हो रही है ना, सोल्व करके देखते हैं। ये आर स्क्वायर ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि इसके आगे माइनस लगा हुआ है, और जैसे ही माइनस अंदर जाएगा ना तो सारे के सारे साइन पलट जाएंगे। यहां पर क्या है, ए स्क्वायर, यहां पर भी ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 2ra और ये माइनस माइनस प्लस 2ra, तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 2ra। लिख देते हैं के क्यू, अंदर क्या बच जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 2ra, और अंदर देख ये क्या है, r माइनस ए, ये क्या है, r प्लस ए। आइडेंटिटी याद कर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसको क्या लिखा करते थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको क्या लिख देंगे, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसको और इसको देख, ठीक है, ये क्या है बच्चा, इन दोनों को अगर मैं चेक करूं तो r प्लस ए इंटू आर प्लस ए था ना, तो अब क्या बचा, r माइनस ए इंटू आर प्लस ए, तो ये फिर से वही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यार बार बार इसको क्यों लिख रहे हो, डायरेक्टली इसका स्क्वायर कर दो। हाँ, मैं डायरेक्टली इसी का स्क्वायर कर रहा हूं, मैं सारी टर्म को हटा रहा हूं। चलिए, और क्या कर दिया, इसका स्क्वायर। अब देख, q इंटू 2 इंटू ए, इसको क्या लिखा करते थे, अभी थोड़ी देर पहले देखा था, q इंटू 2a को क्या लिखा करते थे, q इंटू 2a को क्या लिखा करते थे, p, तो चुपचाप वहां पर क्या पुट कर देंगे बच्चा, p। चलिए, q इंटू 2a की जगह क्या पुट कर दिया, p, तो कितना आ जाएगा, 2 बाहर ले ले ये वाला, k, और ये क्या बच गया, 2q इंटू a, इसको क्या लिख दिया, p, और क्या बच गया बच्चा, r, और नीचे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। ये क्या आ जाएगी, आपकी ई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये हमें रिजल्ट एक बार रेडी रखना है। कितना आया रिजल्ट, 2kpr डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां आई, एक्सियल लाइन पर, सेंटर ऑफ डायपोल से आर डिस्टेंस पर, सेंटर ऑफ डायपोल से आर डिस्टेंस पर। चलिए, अब इसको एक छोटे से काम में और करते हैं। हमारा E कितना आया था, 2kpr डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आया था ना। अगर मैं बोल दूं इफ r इज ग्रेटर देन a, यानी ये जो डिस्टेंस हम लोगों ने ली थी, कौन सी, r वाली, ये r, ये बहुत बड़ा हो, यानी बहुत दूर आ जाए सेंटर ऑफ डायपोल से, तो a को नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। किसको नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, a को। और जैसे ही a को नेग्लेक्ट करोगे तो यहां पर ये वाली टर्म कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो क्या बच जाएगा, e आ जाएगा बच्चा 2kpr डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस 0। देख, इसको 0 कर देंगे ना यार, तो 0 लिख ना लिख कोई दिक्कत नहीं है, इसका क्या कर दिया, स्क्वायर। तो 2 2 जा कितना हो जाएगा, 2 2 जा यहां पर हो जाना है बच्चा 4। अब देख, इस r से ये वाला कैंसिल आउट होकर कितना बच जाएगा, 3। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2kp अपॉन आर क्यूब। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है एक्सियल लाइन के लिए। ठीक है, कितना आता है, 2kp अपॉन आर क्यूब। ये किसकी बात करी हम लोगों ने, शॉर्ट डायपोल के लिए। यानी इसके लिए ये कंडीशन है, क्या कंडीशन है बच्चा, कि r बहुत बड़ा होना चाहिए एज कंपेयर टू a। अगर बड़ा नहीं है तो आपको ये रिजल्ट अप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो शॉर्ट डायपोल अगर दे रखा है तो कितना लिख देंगे, 2kp अपॉन आर क्यूब। और अगर मैं यहां पर वेक्टर लगा दूं तो यहां पर भी वेक्टर लग जाएगा। देख, अभी हमारा जो रिजल्ट आया था ना, अभी जो हमारा रिजल्ट आया था वो किधर आया था, पॉजिटिव आया था ना, ये वैल्यू कितनी आई थी, पॉजिटिव। अब डायपोल मोमेंट भी किधर है, इसी डायरेक्शन में p, और इसी डायरेक्शन में क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम है, इसलिए हम लोगों ने क्या कर दिया, यहां पर दोनों के वेक्टर लगा दिया डायरेक्टली। तो कितना आ जाएगा, 2kp अपॉन आर क्यूब। ठीक है, याद रहेगा। चल, इसके ऊपर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पर चलेंगे। चल, क्वेश्चन क्या है, देख, ये देख क्या बोल रखा है बच्चा,
ए पॉइंट चार्ज सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल। देख क्वेश्चन में दे दिया ना शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी कौन सा रिजल्ट लगने वाला है, E की वैल्यू जो लग जाएगी 2kp अपॉन आर क्यूब। कहां पर, एक्सियल लाइन पर। ठीक है, चल कौन सी लाइन की बात कर रहे हैं हम लोग, एक्सियल की। A point charge situated at a distance r from a short electric dipole on its axis experience a force F। कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, F। अच्छा, if the distance of the charge is 2r, अगर 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 r की जगह r is replaced by 2r तो E कितना आ जाएगा, E न्यू नए वाला 2kp अपॉन r की जगह कितना लिखूंगा 2r, इसका क्या करना है क्यूब, तो ये कितना आ जाएगा 2kp अपॉन 2 2 जा 4 4 2 जा 8 r क्यूब। यानी पहले वाली इलेक्ट्रिक फील्ड से अब वैल्यू कितनी हो गई, E पहले वाली बाय कितना 8, पहले वाली से 1/8 हो गई। अगर E 1/8 हो गई तो फोर्स नए वाली भी कितनी आ जाएगी, F न्यू भी कितना आ जाएगा, पहले वाली फोर्स का 1/8। सर डायरेक्ट क्यों कर दिया, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट है। भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या था, फोर्स पर यूनिट चार्ज था। ठीक है, तो देख अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को हाफ कर देंगे तो फोर्स भी हाफ हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड को 1/8 कर देंगे तो फोर्स भी 1/8 हो जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, पहले वाले फोर्स से कितना हो जाएगा 1/8 टाइम। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक जो है, अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। चल, E ऑन इक्वेटोरियल लाइन। अब सर ये इक्वेटोरियल लाइन कौन सी है, एक्सियल तो वो वाली लाइन हुआ करती थी जो चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग होती थी, है ना। जैसे ये वाला चार्ज -q है, ये वाला +q है, इसको क्या बोल दिया इलेक्ट्रिक डायपोल, और इनको मिलाने वाली लाइन को क्या बोल दिया था एक्सियल लाइन। अब इक्वेटोरियल लाइन कौन सी है भैया, इक्वेटोरियल लाइन इसके सेंटर से कैसे पास करेगी, परपेंडिकुलरली, ऐसे सेंटर से कैसे पास करेगी, परपेंडिकुलरली। यानी वो वाली लाइन जो इलेक्ट्रिक डायपोल के सेंटर से जाए और उसके कैसे हो बच्चा, परपेंडिकुलर। और क्या पूछ लिया गया हमसे ये पूछा कि इस लाइन पर, कौन सी लाइन पर, इक्वेटोरियल लाइन पर, क्या बोलते हैं इसको इक्वेटोरियल। इस इक्वेटोरियल लाइन पर सेंटर से r डिस्टेंस पर, यानी इस वाली जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताइए। ठीक है, चल करते हैं स्टार्ट। बहुत बार पूछा जाता है बच्चा, इग्नोर मत करना इसको। ठीक है, चलिए मैं इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर लूं ताकि थोड़ा हमारे लिए इजी हो जाए। क्वेश्चन करने के बाद वापस से ऊपर शिफ्ट कर देंगे। चल देख, ये -q इस पर रखे हुए +1 को क्या करेगा, अट्रैक्ट या रिपेल। +1 क्यों रखा, क्योंकि यार जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है वहीं पर तो +1 चार्ज रखते थे ना मेरे भाई। तो ये -q +1 को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो एक काम करो, उसकी तरफ एक लाइन बनाओ और अट्रैक्टिव फोर्स शो कर दो। देखिए वाली, इस लाइन के अलोंग क्या लगेगी, फोर्स, और फोर्स किधर लगेगी, अट्रैक्टिव फोर्स, है ना। नेगेटिव चार्ज +1 को क्या करेगा, अट्रैक्ट। इसको क्या लिख दिया, E1। सर E1 आएगा कितना, सर E1 आएगा, किसके बीच की बात है, इस वाले चार्ज और +1 के बीच की बात। हाँ, यानी KQ अपॉन ये वाली डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। ये कितनी है सर, ये डिस्टेंस कितनी थी, ये टोटल थी 2a। ये कितनी बच गई, a। आगे कितनी बच जाएगी, a। अच्छा सर, अगर मैं यूं कहूं कि मेरे पास ऐसा सेटअप है, ये वाला a है, ये वाला r है, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, तो ये पाइथागोरस थ्योरम जैसे ही लगाओगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √a² + r²। ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, a² + r²। चलिए कितना आ जाएगा बच्चा, √a² +
आर स्क्वायर, और उस सारे का क्या करना होता है, स्क्वायर, और जैसे ही स्क्वायर करूंगा तो रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब किसकी टर्न है सर, अब दूसरे वाले चार्ज की टर्न है। दूसरे वाला चार्ज कौन सा है, ये वाला चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज +1 को क्या करेगा, देखते हैं भाई, पहले तो इसको लाइन से ज्वाइन कर दो, सुंदर सी लाइन बनाते हैं और उससे ज्वाइन करवाते हैं, ये देख बना दी। चल, ये +q चार्ज +1 को क्या करेगा, रिपेल, इस लाइन के अलोंग रिपेल करेगा। रिपेल क्यों करा, क्योंकि भैया ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, और +1 को क्या करेगा, रिपेल। इसको क्या लिख दिया, E2। अच्छा, E2 कितना आ जाएगा, E2 आ जाएगा किस किस के बीच की बात है, इस वाले चार्ज और +1 के बीच की, यानी के क्यू अपॉन ये वाली डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस है कितनी, अभी तो निकाली थी ना यार, इसी के बराबर है, कितनी आई थी, √ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इस डिस्टेंस का क्या करते थे, स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो कितना बच जाएगा, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देख यार, बड़े ध्यान से देख कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू का मैग्नीट्यूड सेम है, इनको ई नोड लिख लूं, क्या कर दिया सर, अरे के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मैग्नीट्यूड सेम, तो इनको क्या लिख दिया हम लोगों ने, ई नोड। ठीक है, अब हमारे पास जो केस बन गया वो क्या बन गया, देख, चल भैया कॉपी करते हैं, यहां पर लेकर आएंगे और रिजल्टेंट निकालेंगे। चलिए, जो जो चीजें काटने वाली एक बार मैं काट देता हूं ताकि हम लोगों को दिक्कतें ना रहे। चल भाई, तेरा काम खत्म। अरे यार, तू क्यों गया, वापस से देख, तेरा काम खत्म। ठीक है, तू भी जा, तू भी जा, और तू भी जा। ठीक, अच्छा, इस E1 को ई नोड लिख दूं, E2 को भी ई नोड लिख दूं, चल रहने दे यार, एक बार पढ़ा रहने दे। हम लोग ना इन दोनों वेक्टर को जोड़ना है हम लोगों को, किसको, E1 और E2 को, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा सर, वेक्टर फॉर्म में जोड़ो, और वेक्टर फॉर्म में जोड़ने के लिए हम लोग यहां पर अच्छे वाला मेथड क्या अप्लाई कर देंगे कि भाई एक लाइन यहां पर ड्रॉ कर लो, इसके पैरेलल, ये वाली लाइन। ठीक है, चलिए, अगर मैं यूं कहूं कि ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। भाई क्यों थीटा हुआ, देख, क्या बोलते हैं इसको, अल्टरनेट इंटीरियर बोलते हैं क्या। चल, और अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। सर ये थीटा दोनों बराबर क्यों, भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, ए आर दोनों ट्रायंगल कैसी हैं, सेम है। ये थीटा तो ये थीटा, ये थीटा तो ये थीटा, क्योंकि दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं। अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं तो ये दोनों एंगल कितने हो गए, थीटा थीटा हो गए। अब देख, किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट करते हैं ना हम लोग, देख मैं यहां पर थोड़ा सा आइडिया दे दूं, मान ले मेरे पास एक वेक्टर ए है, इसका थीटा की तरफ जो कंपोनेंट आता है ना, इसको थीटा की तरफ लेकर आएंगे तो लिख देते हैं ए कोस थीटा, और थीटा के अपोजिट कितना आता है, ए साइन थीटा। ठीक है, चलिए इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग, मैंने थोड़ा आइडिया दे दिया है, जिनको समझना है वो समझ गए होंगे। चलिए अब देख, इस E2 का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, E2 cos थीटा, थीटा की तरफ है ना, तो कितना आ जाएगा, E2 cos थीटा। चल लिख दो, E2 cos थीटा, और इसका इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा, E2 sin थीटा। किसका काम खत्म, E2 का काम खत्म। अब किसकी टर्न आई, E1 की, और E1 का थीटा की तरफ कंपोनेंट, यानी इधर कितना आ जाएगा, E1 cos थीटा, और इधर कितना आ जाएगा, E1 sin थीटा। और हम लोगों ने देखा कि E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, इक्वल है, और जब जोड़ेंगे इनको तो ये वाला वेक्टर इसको कैंसिल आउट कर देगा, क्योंकि E1 और E2 का मैग्नीट्यूड इक्वल है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो रिजल्टेंट किधर आ जाएगा, इस डायरेक्शन में। कितना आएगा बच्चों, ई नोड, क्यों सर, अरे E1 है ना, E1 ई नोड के बराबर ही तो था, E2 भी किसके बराबर था, ई नोड के बराबर, तो इसको भी ई नोड बोल दो, इसको भी ई नोड बोल दो, ई नोड cos थीटा, ई नोड cos थीटा, तो कितना आ जाएगा,
2 ई नोड कोस थीटा। समझ गए बात? कितना आया? 2 ई नोड कोस थीटा। चल अब अगली जो बात करेंगे हम लोग कि इसको और अच्छे से कैसे एक्सप्लेन करें, इसके बाद क्या करें। चल देख, ले भाई तू जा थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा शिफ्ट हो जा, बढ़िया। देख अब हम लोग बात कर रहे हैं कि रिजल्टेंट कितना आया था हमारा 2 ई नोड कोस थीटा, तो ई नेट कितना आ जाएगा 2 ई नोड। अच्छा ई नोड की वैल्यू कितनी थी? ई नोड कितना था देख, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी ई नोड आ गया। अब क्या बचा सर? कोस थीटा। कोस थीटा कहां से लाए? तो ये वाले ट्रायंगल देख, ये वाला एंगल थीटा था, थीटा के बिल्कुल सामने वाला क्या होता है बच्चा? परपेंडिकुलर। जहां पर 90 बनता था वो क्या था? बेस। और ये वाला क्या है? हाइपोटेनियस। देख सुन, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और जहां पर 90 बनता था बेस, ये वाला हाइपोटेनियस। याद कर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, ऐसा करते थे कुछ। तो साइन थीटा कितना आता है, सॉरी कोस थीटा कितना आएगा? कोस थीटा चाहिए ना हमें, कोस थीटा कितना आ जाएगा? बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस कौन सा है? ए, और हाइपोटेनियस कौन सा है? ये वाली डिस्टेंस, जो कि कितनी आई थी? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो क्या लिख देंगे? बेस कितना है? ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। अंडर रूट क्यों यार? थोड़ी देर पहले निकाला था यार। ये डिस्टेंस कितना आया था पाइथागोरस थ्योरम से? ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट। चलिए अच्छा एक बात सुन, 2 इंटू क्यू इंटू ए, इसको क्या लिखते थे? इसको लिख दिया करते थे P लिख दिया करते थे। चल इसको क्या लिख देंगे? के पी अपॉन, सर के ही बचा ना, बाकी तो P में कन्वर्ट हो गया। ये ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1 है और ये पावर कितनी है? हाफ, क्योंकि रूट का मतलब हाफ होता है। हाफ इंटू 1 कितना हो जाएगा? 3/2। तो कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। और ये क्या आ जाएगा? ई नेट। कहां आया ये कहां आया बच्चा? इक्वेटोरियल लाइन पर। और इसकी डायरेक्शन किधर आई थी यार? डायरेक्शन अभी तो निकाली ना, डायरेक्शन किधर आएगी? इनके बीच में आएगी कहीं, यहां पर इनके बीच में आएगी ना कहीं। अच्छा बिल्कुल सेंटर पर आएगी, कोई जरूरी है? हाँ बिल्कुल सेंटर पर आएगी, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है? इक्वल, इसलिए बिल्कुल सेंटर पर आएगी, है ना। और डायरेक्शन हमें पता चल गया। देख डायपोल मोमेंट कहां से कहां होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आया? उसके अपोजिट। अगर मैं यहां पर वेक्टर लगाने की कोशिश करूंगा तो यहां पर कौन सा साइन आ जाएगा? माइनस का साइन आ जाएगा। माइनस क्यों लगाया? माइनस इसलिए लगाया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आई और डायपोल मोमेंट इधर है। दोनों की डायरेक्शन कैसी है? एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, तो कितना रिजल्ट आया? तो रिजल्ट आ गया हमारे पास माइनस के पी अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। चल अगली स्लाइड में इसको और देखते हैं। ई कितना आया? माइनस के पी अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इसकी पावर 3/2। ठीक है, ये कहां आया? इक्वेटोरियल पर। यहां पर वेक्टर लगाना था। वेक्टर ना लगाता तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है यार, फिर तो मैग्नीट्यूड है, फिर तो कोई झंझट ही नहीं है ना। अगर मैं बोल दूं शॉर्ट डायपोल, अगर आर बहुत बड़ा हो एज कंपेयर टू ए, यानी शॉर्ट डायपोल की बात कर रहे हैं, तो ए को क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट। तो ई कितना आ जाएगा? के पी अपॉन, माइनस को कंसिडर कर ही लो, चल तुम लोग क्यों नाराज रहो। ये ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? नेग्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भैया ए आर से बहुत छोटा है, तो इसको क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट। जैसे ही नेग्लेक्ट किया तो यहां पर क्या बच जाएगा? आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की पावर कितनी बच जाएगी? 3/2। मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस के पी अपॉन आर क्यूब। ये कितना आ गया? माइनस के पी अपॉन आर क्यूब। और ये कहां आया? इक्वेटोरियल पर। हमेशा यही रिजल्ट है क्या? नहीं, ये सिर्फ किसके लिए है? शॉर्ट डायपोल के लिए। अदरवाइज क्या रिजल्ट रहेगा? ये वाला। ठीक है, चलिए एक्सियल पर कितना आया था? शॉर्ट डायपोल की बात कर रहा हूं, 2 kp अपॉन आर क्यूब।
और इसके लिए कितना आया के पी अपॉन आर क्यूब। माइनस क्यों लगा, डायरेक्शन की वजह से। ठीक है, चलिए ठीक है, चल। अच्छा एक बात और सुन, अगर मैं इसी के अंदर यूं पूछ लूं कि भाई एट एनी पॉइंट बताओ, चल यार एक बढ़िया सी हेडिंग लिख लेते हैं। ये देख लिखा हुआ है सुंदर सा, मेरे को लिखना नहीं पड़ेगा, ई एट एनी पॉइंट। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा अच्छे से समझना है इसको। ये चार्ज माइनस क्यू, ये वाला चार्ज प्लस क्यू। ठीक है सर, हमें कहां पूछा गया, हमसे पूछ लिया गया एट एनी पॉइंट, मतलब ये देख इसके सेंटर से यहां पर, किसके सेंटर से, डायपोल के। ये वाला एंगल कितना है, थीटा। यहां पर पूछ लिया, कैसे निकाले, ये डिस्टेंस कितना दे दिया हम लोगों को, आर। इसको निकालने के लिए आपको सिंपली एक बात समझनी है। क्या समझनी है कि भाई अगर मैं यूं कह दूं कि ये डायपोल मोमेंट है P, हाँ बिल्कुल। क्या डायपोल मोमेंट और आर के बीच का एंगल थीटा है, बिल्कुल है। तो क्या इस P को दो कंपोनेंट में तोड़े जा सकते हैं, एक तो थीटा की तरफ, एक तो थीटा की तरफ और दूसरा थीटा के अपोजिट। अगर मैं थीटा की तरफ जाऊंगा यानी इधर, तो ये कितना आ जाएगा, थीटा की तरफ गए तो कितना आ जाएगा बच्चा, P कोस थीटा, क्योंकि एंगल की तरफ मुड़ गए। और दूसरा किधर आएगा, इधर, यानी कितना आ जाएगा, P साइन थीटा। थीटा की तरफ कोस थीटा, थीटा के अपोजिट साइन थीटा। अब देख, अब सारी चीजें भूल जा, ये क्या है P, ये कितना है R, ये क्या उसी लाइन के अलोंग है, हाँ, यानी इसके लिए कौन सा पॉइंट हो गया, एक्सियल लाइन का। फिर से समझ, P कोस थीटा इस डायरेक्शन में है, बाकी सारी चीजें इग्नोर मार। इधर क्या है, P कोस थीटा, और इसी डायरेक्शन में R है, तो क्या ये एक्सियल लाइन होगी, यार P की डायरेक्शन में ही तो है एक्सियल लाइन। और एक्सियल लाइन पर E की वैल्यू कितना आता था, E आता था बच्चा, कितना आता था, 2kp अपॉन आर क्यूब। हाँ सर, अब P कितना लूं भाई, हमें तो सिर्फ इसकी बात करनी थी ना। जब मैंने इसको तोड़ दिया ना कंपोनेंट में, तो इसका काम खत्म हो जाएगा, मैं इसको इरेज ही कर दूं। देख इसका काम खत्म, क्यों खत्म भाई, क्योंकि इसको हम लोगों ने कंपोनेंट में तोड़ दिया। अब इस डायरेक्शन में जो P है ना, वो P की वैल्यू कितनी है, वो P की वैल्यू है P cos थीटा। ठीक है, चलिए तो यहां पर क्या लिख दूंगा मैं, P की जगह P cos थीटा। ठीक है, अब अगली टर्न किसकी है, अगली टर्न है इस वाले भैया की। अब एक बार के लिए मैं इसको गायब कर दूं, इसको गायब कर देता हूं, एक बार के लिए आप गायब हो जाओ। अब देख, ये वाला डायपोल मोमेंट इधर है, इसके क्या ये परपेंडिकुलर है, हाँ, तो इसके लिए ये कौन सी लाइन होगी, इक्वेटोरियल लाइन। और इक्वेटोरियल लाइन के अंदर डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट आता था, ऐसा कुछ था। यानी अगर डायपोल मोमेंट इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अपोजिट आएगी। हाँ सर, ठीक है, चल। तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है वो किधर आएगी बच्चा, इस डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, इधर। कितनी आएगी ये आ जाएगी, इक्वेटोरियल लाइन पर कितनी आती थी, kp अपॉन आर क्यूब, माइनस आती थी। माइनस का मतलब यही तो था कि डायपोल मोमेंट इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसके अपोजिट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चा, के P की जगह कितना लिखूंगा, P कोस थीटा। P साइन थीटा कहां गया, सॉरी P साइन थीटा, P कोस थीटा कहां गया, यार इसकी टर्न खत्म। अब हम लोग सिर्फ इसी पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, है ना। तो ये वैल्यू कितनी है, P साइन थीटा डिवाइड बाय कितना, डिस्टेंस कितना है R, तो R का क्या कर दूं, Q। ठीक है, चलिए अब हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक तो इधर और एक इधर आ गई। इधर कितनी आई थी, 2kp कोस थीटा बाय आर क्यूब, और इधर कितनी आई थी, kp कोस थीटा बाय आर क्यूब। इनके बीच का एंगल कितना है, 90, तो रिजल्टेंट इनके कहीं बीच में आएगा। किधर रहेगा बच्चा, वो जो ज्यादा वाला होगा उसकी डायरेक्शन में बेंड हो जाएगा। तो ई नेट कितना आ जाएगा, रिजल्टेंट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। चल लिख, कितना था ये, 2kp कोस थीटा बाय आर क्यूब, इसका स्क्वायर, प्लस ये कितना है, kp, यहां पर कोस नहीं था ना बच्चा,
देख देख एक बार वापस से देख, गलती कहां हो रही है, यहां पर साइन आना था, है ना, यहां पर क्या आना था, साइन। क्यों आना था साइन भाई, क्यों आना था साइन, क्योंकि हम लोग इसकी वजह से लिख रहे थे ना, साइन थीटा। ठीक है, चलिए, तो मैंने क्या लिखा, 2kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब का स्क्वायर प्लस kp साइन थीटा बाय आर क्यूब, इसका स्क्वायर। और जैसे ही सॉल्व करूंगा ना यार, देख kp और आर क्यूब दोनों जगह है, स्क्वायर भी है, तो स्क्वायर से बाहर लेकर आऊंगा तो सिंगल वैल्यू आ जाएगी, यानी kp अपॉन आर क्यूब। अंडर रूट में क्या बच जाएगा, यहां पर कितना बच गया बच्चा, 2, और 2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, 4, 2 2 जा कितना बचा, 4, प्लस यहां पर कितना बचेगा, 1, 1 का स्क्वायर 1, है ना। और यहां पर एक चीज और देख, कोस भी तो बच गया ना, क्या बच गया, कोस, 2 कोस थीटा, 2 कोस थीटा को क्या लिख दूंगा, 4 कोस स्क्वायर थीटा, प्लस यहां पर क्या बच जाएगा, 1 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए, ये आपकी क्या आ जाएगी, ई नेट आ जाएगी, कहां आ जाएगी, एट एनी पॉइंट, यानी आर पर, आर वेक्टर पर एंगल भी दे रखा हुआ डायपोल से। तो ये रिजल्ट कई बार आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है इस पर, सिर्फ ये कैसे करना है ये चीज आपको थोड़ी सी समझनी है। चलिए, अगली जो बात करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर, हम लोग टॉर्क की बात करते हैं। ठीक है, टॉर्क ऑन डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी किसी डायपोल को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं ना, तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगती है। टॉर्क क्या होता है, वो वाला फोर्स का इफेक्ट जिसकी वजह से बॉडी रोटेट हो जाए या रोटेट होने की कोशिश करे। चलिए, इसको बड़े अच्छे से समझते हैं। ले भाई, लो भाई, करते हैं स्टार्ट। ले, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। चल भाई, क्या है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। कैसी है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब इनके बीच का गैप हर जगह सेम रहे, या फिर यूं कहूं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है वही यहां पर है, वही यहां पर है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहे, सेम रहे, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म कौन सा होता है, तो मैं आपको यहीं पर बता दूं, ऐसा, ये नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। कैसे, सर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है क्योंकि फील्ड लाइन ज्यादा है। यहां पर इस एरिया में से कितनी फील्ड लाइन निकली, 3, और उतना ही एरिया अगर मैं यहां पर रखूं तो कितनी फील्ड लाइन निकलेंगी, 1। तो यहां पर स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी आ जाएगी, कम। यानी हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म। और यहां पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी है, सेम, तो ये कैसा है, यूनिफॉर्म। चलिए, इसको हटाते हैं, और इसके अंदर हम लोगों ने रखा एक डायपोल। क्या रख दिया बच्चा, डायपोल, ये वाला। ये कैसा चार्ज, -q, और ये कैसा, +q। इनके बीच का सेपरेशन कितना होता है, 2a। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पर, कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर। ये क्या है, डायपोल मोमेंट। देख, डायपोल मोमेंट किधर बनेगा, माइनस से प्लस की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ। मैं बनाकर भी दिखा दूं आपको, देख सुन, ये किसकी डायरेक्शन आ जाएगी बच्चा, डायपोल मोमेंट की। कहां से कहां, नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक, अब किस किस के बीच का एंगल है, थीटा। ये थीटा है डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। अब देख, अगर मैं यूं कहूं कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या था, तो तू लिखता था फोर्स पर यूनिट चार्ज, है ना। अगर यहां पर वेक्टर है तो इधर भी वेक्टर आ जाएगा, तो फोर्स को कितना लिख सकता हूं, Q इंटू ई। हाँ सर, ठीक है। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगी। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगी, और कितना लगेगी, Q इंटू ई। ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, तो फोर्स किधर लगी, इसी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। कितना लगेगा, Q इंटू ई लगेगा। ये क्या लिखा मैंने, फोर्स। और अगर चार्ज नेगेटिव है तो चुपके से यहां पर माइनस का चार्ज रखोगे, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में है ना भाई। अब माइनस चार्ज रखोगे तो फोर्स किधर लगेगी, माइनस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगी, तो फोर्स की डायरेक्शन किधर आ जाएगी, ये वाली। कितना आया, Q इंटू ई आ गया। क्या ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स बराबर है, हाँ सर बराबर है।
अगर फोर्स बराबर है तो मैं पूछ लूं कि भैया एफ नेट बताओ डायपोल पर कितना है, तो तुम लोग कहोगे आगे वाली फोर्स माइनस पीछे वाली फोर्स। आगे कितना लगा, क्यू ई, पीछे कितना लगा, क्यू ई, तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, 0। ये कहां की बात है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात है। क्योंकि अगर नॉन यूनिफॉर्म होता तो यहां पर E1 लिखना पड़ता और यहां पर E2 लिखना पड़ता, तब इनका रिजल्टेंट 0 नहीं आ पाता। ठीक है, चलिए अब और देख, यूनिफॉर्म के अंदर नेट फोर्स कितनी लगेगी डायपोल के ऊपर, 0। ठीक है, फोर्स 0 लगा। हाँ, अब हम लोग बात करते हैं टॉर्क की। ठीक है, किसकी बात करनी है, टॉर्क की। टॉर्क क्या होता था बच्चा, एक्चुअल में टॉर्क होता है R क्रॉस F। खैर हम लोग इतनी डीप में नहीं जाएंगे अभी, हम लोग टॉर्क को डायरेक्ट क्या लिखेंगे, टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये कपल ऑफ फोर्स है, एक आगे और एक पीछे। ये फोर्स कितना है, क्यू इंटू ई, एक ही लेना है हम लोगों को, ये वाली या ये वाली, एक ही चीज है। फोर्स इंटू क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालूं, देख सुन, हमें ये वाली डिस्टेंस चाहिए, ये वाली। क्यों चाहिए ये वाली, क्योंकि देख ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज ऐसे है ना, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही है। अच्छा, ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। ये कितना है, 2a, तो इसके कंपोनेंट कर 2a का थीटा की तरफ कंपोनेंट कितना आ जाएगा, 2a कोस थीटा, और थीटा के अपोजिट कितना आ जाएगा, 2a साइन थीटा। हमें कौन सी फोर्स चाहिए, पर कौन सी डिस्टेंस चाहिए, परपेंडिकुलर वाली, जो कि कितना है, 2a साइन थीटा। तो यहां पर क्या लिख देंगे, 2a साइन थीटा। ये क्या लिख दिया आप लोगों ने, फोर्स इंटू क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देख क्यू इंटू 2a को क्या लिखते थे, p, तो pe साइन थीटा। किसकी वैल्यू आ गई, टॉर्क की। किसकी वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों, टॉर्क की। टॉर्क कितना आया, टॉर्क आ गया pe साइन थीटा। चल, इसको टॉर्क को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं वेक्टर फॉर्म के अंदर, P क्रॉस E। जैसे A क्रॉस B कितना होता था, AB साइन थीटा, तो P क्रॉस E कितना आ जाएगा, PE साइन थीटा। यहां पर P क्या है, P है डायपोल मोमेंट, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और थीटा किस किस के बीच का एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल के बीच का एंगल। गॉट इट। अच्छा सुन, ये फोर्स इधर लगी, ये इधर लगी, तो क्या इसको ऐसे घुमाएगी, देख ऐसे ऐसे घुमाएगी, ये फोर्स इधर, ये इधर, ये वाली फोर्स आगे, ये वाली पीछे, तो क्या ये ऐसे घूमेगा, हाँ ठीक है। इसी को तो क्या बोला हम लोगों ने, टॉर्क। तो टॉर्क कितना आता है, PE साइन थीटा, याद रखना। चलिए अब इसके ऊपर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। ये देख मैं यहां पर डायग्राम भी लेकर आया था, है ना, ये माइनस क्यू ए प्लस क्यू, आगे फोर्स क्यू ई, पीछे क्यू ई, है ना। चलिए तो ये क्या करेगा, ऐसे रोटेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में पूछा गया कि एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड इतना। देख जो जो चीजें दे रखी है ना, चुपचाप लिखता जा। डायपोल ऑफ लेंथ यानी जो डायपोल है ना, डायपोल मतलब माइनस क्यू और कौन सा, प्लस क्यू, इनके बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर। ये देख डायपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर, प्लेस्ड एट एन एंगल कितना, 30 डिग्री विद इलेक्ट्रिक फील्ड। मान ले इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और डायपोल मोमेंट इधर आएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव। ये वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री उसने दे रखा है। इधर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड दे रखा है उसने दे रखा है 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ठीक है। इफ द डायपोल एक्सपीरियंस ए टॉर्क ऑफ, अगर डायपोल के ऊपर जो टॉर्क है ना वो 8 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर लग रही है, तो बता क्या मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड बता दो, यानी क्यू की वैल्यू बतानी है। तो देख टॉर्क कितना होता था, PE साइन थीटा, कितना दे रखा है, 8 इंटू 10⁻³
है ना। P को क्या लिख सकता हूं, P को लिख दो Q इंटू 2a। 2a बोले तो ये डिस्टेंस कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर, सेंटी को हटाओ 10 टू पावर -2 लगाओ, और E कितना है 2 इंटू 10 टू पावर 5, 2 इंटू 10 टू पावर 5 इंटू साइन थीटा। थीटा किस किस के बीच का एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच का एंगल, जो कि कितना दे रखा है 30 डिग्री। कहां है बच्चा, देख ये रहा। और साइन 30 कितना होता है बच्चा, हाफ। तो जैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। और ये कितना आ जाएगा बोल, ये सारी वैल्यू किसके बराबर दे रखी है 8 इंटू 10 टू पावर -3। ठीक है, तो ये कितना आया देख 2q इंटू 10 टू पावर -2 और 5 कितना आ जाएगा 3 इजिकल टू कितना 8 इंटू 10 टू पावर -3। ठीक है सर, है ना। तो q कितना आ जाएगा देख, इसको इससे काटूंगा तो कितने पे जाएगा 4 पे, q कितना आ जाएगा 4 इंटू 10 टू पावर -3, और ये 3 भी नीचे चला जाएगा, नीचे जाएगा तो 10 टू पावर -3। क्लियर है, सॉरी -3 नहीं था, ये +3 है, ये कैसा है +3, नीचे जाएगा तो +3 ही रहेगा। और जैसे ही ऊपर लेकर जाओगे तो क्या कर जाएगा 10 टू पावर -3, तो ये एज इट इज था, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -3 और -3 कितना हो जाएगा -6, इतना चार्ज आया। और 10 टू पावर -6 को क्या लिखते हैं, 10 टू पावर -6 को लिखते हैं माइक्रो, यानी चार्ज कितना आ गया 4 माइक्रो कूलम। कर लेंगे, चलिए अब अगली चीज देखते हैं कि भाई इसी को मैं थोड़ा सा एक काम और करता हूं, एक डायग्राम और बना लूं, जहां पर हम लोग इक्विलिब्रियम की बात कर सके। देखिए पहले तो ये देख, कुछ क्वेश्चन ये बोल रखा है कि डिपिक्ट द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा ये कौन सा क्वेश्चन है, ये देख, इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विल एक्सपीरियंस, क्या एक्सपीरियंस करेगा, ओनली फोर्स, ओनली टॉर्क, बोथ फोर्स एंड टॉर्क, नाइदर फोर्स नॉट टॉर्क। सुन, मैंने बताया आगे कितना QE1, पीछे कितना QE2, क्यों लिखा है ऐसे, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म की बात कर रखी है इसलिए। तो E1 और E2 की वैल्यू कैसी रहेगी, अलग अलग। तो आगे वाली फोर्स और पीछे वाली फोर्स तो इक्वल नहीं हो सकती, है ना। तो नेट फोर्स 0 नहीं आएगा, तो फोर्स तो रहेगा, फोर्स रहेगा। टॉर्क कितना होता है, टॉर्क होता है PE sin थीटा, है ना। और यहां पर क्या करेंगे, अलग अलग के लिए सॉल्व करेंगे, तो टॉर्क भी रहेगा, फोर्स भी रहेगा। तो आंसर क्या रहेगा, ओनली बोथ फोर्स एंड टॉर्क, क्योंकि टॉर्क भी लगेगा और क्या लगेगा, फोर्स भी लगेगा। ठीक है, चलिए अब एक लास्ट जो पार्ट है ना इसका, वो देखें एक बार। वापस से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं। ये देख, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है हमारी। चल भाई चल, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई डायपोल को रख दूं, किसको रख दूं बच्चा, डायपोल को, और डायपोल को हम लोगों ने कैसे रखा, देख ऐसे। ये वाला चार्ज कैसा है -q, और ये वाला कैसा है +q। तो देख डायपोल मोमेंट किधर आएगा, इसी डायरेक्शन में, और इधर ही क्या है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना हुआ 0। तो टॉर्क कितना आ जाएगा सर, टॉर्क होता था PE sin थीटा, थीटा कितना है 0, तो टॉर्क कितना आ जाएगा 0। sin 0 की वैल्यू 0 होती है ना, तो टॉर्क कितना आ जाएगा 0। और फोर्स आगे QE, पीछे QE, नेट फोर्स कितना 0, फोर्स भी 0, टॉर्क भी 0। किसकी बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर दोनों 0 है तो ये किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में। अच्छा सर, इक्विलिब्रियम में आया, बिल्कुल। अगर इक्विलिब्रियम में है और मैं इसको थोड़ा सा इक्विलिब्रियम की पोजीशन से डिस्प्लेस कर दूं तो क्या होगा, देख जैसे ही मैं इसको इक्विलिब्रियम की पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा, यानी देख ऐसे कर दिया, जैसे मैंने ऐसे रखा, ऐसे रखते ही क्या होने वाला है, इस चार्ज के ऊपर आगे की तरफ फोर्स लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ QE, और इसके ऊपर किधर लगेगी, पीछे की तरफ कितना QE।
अब ये वापस से आना चाहेगा, मैं इसको इधर लेकर गया ना, मैंने थीटा इधर रोटेट करा और ये वापस इधर आने की कोशिश कर रहा है। मैंने इसको इक्विलिब्रियम की पोजीशन से थोड़ा डिस्प्लेस करा, कैसे, इस डायरेक्शन में, और ये वापस से कहां आने की कोशिश कर रहा है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन पर। मतलब ये 0 डिग्री पर कैसा था, स्टेबल इक्विलिब्रियम। 0 डिग्री पर कैसा था, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, 0 डिग्री पर कैसा रहेगा, स्टेबल। हाँ सुन, एक चीज और देख, अगर मैं इसको ऐसे रख देता भाई, सुन, चल चल भाई, चल भाई, चल चल सारे चलो, अगर मैं इसको ऐसे रख देता कि ये वाला चार्ज होता प्लस क्यू और ये वाला कैसा होता, माइनस क्यू। अब क्या होने वाला है, देख सुन, माइनस क्यू के ऊपर फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। प्लस क्यू के ऊपर किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। अब देख, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है, तो फोर्स कितनी आ जाएगी, 0, और टॉर्क कितना आएगा, टॉर्क आएगा पीई साइन थीटा। डायपोल मोमेंट इधर है, नेगेटिव से पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एंगल कितना हुआ 180, और साइन 180 की वैल्यू कितनी आती है, 0, तो टॉर्क भी कितना हो जाएगा, 0। जब 180 डिग्री था ना, तो टॉर्क कितना आ जाएगा, 0, फोर्स भी कितना है, 0। यानी ये फिर से क्या आ गया, इक्विलिब्रियम। कितने डिग्री पर, 180 डिग्री पर। 0 डिग्री पर भी इक्विलिब्रियम था, 180 पर भी इक्विलिब्रियम है। 0 डिग्री पर कैसा था, स्टेबल, 180 पर देखते हैं कैसा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा फिर से रोटेट करूं, देख मैं इसको उठाऊं और थोड़ा सा ऐसे घुमा दूं, कैसे लेकर गया मैं इसको, एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या होने वाला है, सुन, जैसे ही मैंने इसको घुमाया ना, तो क्या फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, फोर्स चेंज हो जाएगी क्या, चल कैसे देख, माइनस क्यू क्यू फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, हाँ सर, और प्लस क्यू के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो क्या ये वापस आएगा या दूर जाएगा, मैं इसको इस डायरेक्शन में यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, तो ये वापस आएगा या दूर जाएगा, देख ये इसको ऐसे घुमा देगी, यानी और दूर ले जाएगी, यानी वापस वहां नहीं आएगा। मतलब वहां पर कैसा था, अनस्टेबल था। तो याद रखना 180 पर कैसा रहेगा, अनस्टेबल, और 0 डिग्री पर कैसा था, स्टेबल। और 90 डिग्री पर पूछ ले तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो टॉर्क कितना आएगा, पीई साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, टॉर्क हो जाएगा पीई। ये मैक्सिमम टॉर्क है। इक्विलिब्रियम सिर्फ 2 कंडीशन पर बनेगा, 0 डिग्री और 180 डिग्री पर। 0 डिग्री पर कैसा है, स्टेबल, 180 पर कैसा है, अनस्टेबल। ठीक है, चलिए, तो बच्चा यहां तक ये सारी बातें थी हमारी किसकी, डायपोल की। तो चलिए एक बार फटाफट कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर्स के अंदर आए हुए हैं, है ना। चल फटाफट हम लोग उनके आंसर कर सकते हैं। चल स्टार्टिंग से लास्ट से देखते हैं एक बार। अच्छा एक चीज और रह गई, यहां पर एक पोटेंशियल एनर्जी की बात और करनी थी हम लोगों को। किसकी बात करनी है, पोटेंशियल एनर्जी की। तो देख फटाफट 1 मिनट का टॉपिक और रह गया बच्चा। एक मिनट का, इधर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैंने एक डायपोल को रखा किसके अंदर बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ऐसे। अरे भाई मान जा यार, ये कितना डिग्री है, ये माइनस क्यू है, और ये कैसा चार्ज है, प्लस क्यू। ये डिस्टेंस कितना था, 2a। ठीक है, अगर मैं इसको यहां से थोड़ा और शिफ्ट कर दूं, थीटा डिग्री और, ठीक है, या यूं कहे कि ये वाला एंगल था थीटा, और मैं इसको डी थीटा और शिफ्ट कर दूं, तो ये यहां पर आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने एंगल पर था, थीटा पर, मैं डी थीटा और शिफ्ट कर दूं तो कितना हो जाएगा बच्चा, एंगल थीटा प्लस डी थीटा हो जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा तो मेरे को वर्क करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा बच्चा, टाउ इंटू डी थीटा। कितना करना पड़ेगा, देख वर्क कितना होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स की जगह यहां पर क्या आ गया, टॉर्क, डिस्टेंस की जगह क्या आ गया, एंगुलर डिस्टेंस,
है ना। तो ये कितना आ जाएगा, टॉर्क कितना होता है, टॉर्क होता है पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो डी डब्ल्यू किसके बराबर आ गया, पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है सर, एक काम करते हैं, हम लोग इसको जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे, देख छोटा सा टॉर्क है, छोटा सा वर्क है, थोड़ा थोड़ा वर्क करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जैसे ही करेंगे तो वर्क कितना आ जाएगा, माइनस पी डॉट ई। आप इसको चेक कर लेना, कोई दिक्कत लगे तो आप कमेंट कर लेना, हम लोग इसके ऊपर अच्छे से चर्चा कर लेंगे। ठीक है, और ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तुम्हें पढ़ने में भी दिक्कत रहेगी, इसलिए मैं इसको यहीं पर ख़त्म करूँगा। बच्चा क्या बोला मैंने, वर्क कितना करना पड़ा, माइनस पी डॉट ई, और जो इसको घुमाने में वर्क करना पड़ा उसी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आता है, माइनस पी डॉट ई। कितना आता है बच्चा, माइनस पी डॉट ई। और जहां पर डॉट आ जाता है ना, उसको क्या लिखते हैं, कोस थीटा। पी डॉट ई को क्या लिखेंगे, पीई कोस थीटा, पीई कोस थीटा। चलिए, उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी, और जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं वो तुम लोग यहाँ पर कमेंट करके छोड़ देना। मेरे को जैसे ही टाइम मिलेगा मैं उनको सॉल्व करके तुम्हें डिलीवर कर दूंगा। ठीक है, चलिए करते रहिए। देखिए यार, फिजिक्स ना अपने आप नहीं आती कभी भी, इसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। जितनी बार आप कॉपी पेन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, उतना मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप समझ चुके होंगे। थैंक यू।